सब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका मिला। सारे लोग बहुत डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस भी बहुत डिटेल में चर्चा करी और आधीर रंजन जी हमारे कांग्रेस के नेता बैठे हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव आने वाले हैं, इसलिए इस संविधान संशोधन बिल को लेके आई है। भाई 1947 से पहले कितनी बार चुनाव आए, आप जब क्यों नहीं लेके आए? वो लेके आए हैं तो अब भी विरोध क्यों कर रहे हो इस बात का, या ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हो चुनाव के लिए लेके आए हैं? आपके किसी ने हाथ बांधे थे क्या? दूसरा, सब पिछड़ों की जो बात है, 73-74 साल हो गए आजादी के बाद, कांग्रेस हमेशा इनकी वोट लेती रही और देने के नाम पे कभी कुछ नहीं करा। 27% तो छोड़ो, 5% भी कुछ नहीं करा। जो अभी सुप्रिया जी कह रही थी, 54% पिछड़ों की संख्या है, और जब इनको देने की बात आती है, चाहे विधायक के टिकट की बात हो, चाहे एमपी के टिकट की बात हो, चाहे सरकारियों में नौकरी की बात हो, चाहे कहीं पे प्राइवेट नौकरियों की बात हो, सरकारी इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन की बात हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन की बात हो, 4-5% पे ही इनको जाके समेट दिया जाता था। और इतना जोरदार तरीके से विरोध शायद नहीं हुआ, और कांग्रेस आराम से मजे लेकर के सरकार इनकी वोट लेती रही और इनको दिया कुछ नहीं। आज पता नहीं इनको क्या हो रहा है, अगर कुछ मिल रहा है आज पिछड़ों को, और आज भी इसका समर्थन तो कर रहे हैं, पर कंडीशनल कर रहे हैं कि कर तो रहे हैं, पर इसलिए कर रहे हैं कि तुम चुनाव की वजह से कर रहे हो। अरे अब तो 74 साल बाद अब तो थोड़े बहुत मजे ले लेने दो, तुमने बहुत मजे लिए हैं यारो। सब दूसरा एक बात ये भी आती है कि जैसे उत्तर प्रदेश को लें हम, अंग्रेजों के समय में कुछ जातियां लड़ाई लड़ती रही अंग्रेजों से, और क्रिमिनल ट्राइबल्स में उनको डाल दिया गया। और जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद के बाद 52 में उनको बाहर निकाला, या नया कानून लाके क्रिमिनल ट्राइबल से उनको बाहर निकाला। कांग्रेस को ये पता थी कि इन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इसीलिए देश आज़ाद हुआ है, और इसीलिए जो अंग्रेजों ने कानून बनाया उसमें अमेंडमेंट करके उसको बाहर निकाला 1952 में। तो उनमें जो जातियां थी वो 29 जातियां थी। तो 1962 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कांग्रेस की सरकार थी, एडवाइजरी जारी करके स्टेटों को दे दिया, लेकिन उनमें कुछ जातियां रहीं। जिस जाति से मैं आता हूं, गुर्जर जाति, और बहुत सारी पासी हैं और यादव हैं, कई सारे पिछड़े हैं उसमें, और कुछ दलित भी हैं। उनके सर्टिफिकेट तक नहीं बनते थे। सब काम की बात बोल रहा हूं, सब अब तो आधी मिनट ही हुई है, अभी तो काम की बात बोल रहा हूं। One more minute, because there are 10 more speakers and minister is giving reply at 5:30. यही हुआ पिछड़ों के साथ, और इसीलिए होता रहा काम साहब। Last minute, you don't waste your time. प्रार्थना कर रहे हैं आपसे। तो ये कांग्रेस को पता था, उसमें लड़ाइयां लड़ते रही। विमुख जातियों में 29 जातियां हैं, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2015 में इदाते कमीशन बनाया ताकि उनको न्याय मिल सके और उनके भी सर्टिफिकेट बन सकें, और उसकी पूरी कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है, और 2018 में रिपोर्ट सबमिट कर दी है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो संसद के पटल पे आएगा, और उनको 29 जातियों में, जिसमें गुर्जर भी हैं और बहुत सारी जातियां, न्याय मिलेगा, और उनको भी सर्टिफिकेट मिलने शुरू हो जाएंगे। सब एक बात क्या खत्म कर रहा हूं बस फिर, जैसे राजस्थान में, हरियाणा में जाट है, आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। महाराष्ट्र में मराठों को मिलना चाहिए। राजस्थान में जो गुर्जर जाति के लोग हैं उन रवि सूची में डाल के उनको भी न्याय मिलना चाहिए। और साहब ये आरक्षण में जो नई जातियां तो लेके आ रहे हैं, पर 50% से आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे? ये भी 50% से आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे जिनको आरक्षण मिले वास्तव में न्याय मिल सके, दिखावा ना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।